स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल योजना ज्ञान फॉर यू में। बैंक अकाउंट में पैसा है तो इनकम टैक्स के लिए हो जाइए तैयार। बहुत ही खतरनाक न्यूज़ है लेकिन सही बात है। अगर आपके अकाउंट में पैसा ज़्यादा है तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। आइए जानते हैं पूरी खबर, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। आज के समय में लगभग हर व्यक्ति सेविंग अकाउंट का इस्तेमाल करता है। वैसे तो सेविंग अकाउंट में अधिकतम राशि जमा करने को लेकर कोई लिमिट तय नहीं की है, लेकिन यह कम ही लोग जानते हैं कि सेविंग अकाउंट पर आपको जो ब्याज मिलता है वो इनकम टैक्स के दायरे में आता है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। मौजूदा समय में हर किसी के पास बैंक में कम से कम तक एक सेविंग अकाउंट तो जरूर होता है। आपने सेविंग अकाउंट को यूपीआई से लिंक करने पर आप इंटरनेट बैंकिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। सेविंग्स अकाउंट में आप अपने बचत के पैसे को जमा करके रख सकते हैं। इसमें जमा पैसों पर बैंक की ओर से आपको ब्याज भी मिलता है, जिससे आपकी इनकम भी हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेविंग अकाउंट में आप अधिकतम कितना पैसा जमा कर सकते हैं? आपको बता दें कि सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करने को लेकर कोई अधिकतम लिमिट नहीं है, लेकिन अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा अमाउंट जमा करते हैं तो आपको इस पर टैक्स देना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि इनकम टैक्स के क्या नियम हैं। सेविंग अकाउंट में आप जितना चाहे उतना पैसा रख सकते हैं, परंतु आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि इसमें आप उतना ही अमाउंट रखें जो आईटीआर के दायरे में आता है। अगर आप ज़्यादा कैश रखते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर आपको टैक्स देना होता है। आपको आईटीआर फाइल करते समय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये बताना होता है कि आपके सेविंग अकाउंट में कितना पैसा जमा है और इस पर आपको कितना ब्याज मिलता है। आपके सेविंग अकाउंट के डिपॉजिट से जो आपको ब्याज मिलता है वो आपके इनकम में जोड़ा जाता है। अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए है और आपको इस पर बैंक की ओर से 10,000 रुपये ब्याज मिलता है तो इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक आपकी टोटल इनकम 10,10,000 रुपये मानी जाएगी। सेविंग अकाउंट में ज़्यादा पैसे रखने पर क्या होगा? नियमों के मुताबिक सेविंग अकाउंट में पैसे रखने को लेकर कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर आप एक वित्तीय वर्ष में अपने अकाउंट में 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा राशि जमा रखते हैं तो आपको इसके बारे में इनकम टैक्स विभाग को जानकारी देना जरूरी है, क्योंकि ये इनकम टैक्स के दायरे में आती है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके खिलाफ टैक्स चोरी को लेकर कार्रवाई कर सकता है। ज़्यादा पैसे रखने का एक और बड़ा नुकसान क्या है? सेविंग अकाउंट में लिमिट से ज़्यादा पैसा रखना आपके लिए मुसीबत बन सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर कोई भी बैंक डूब जाता है तो आपकी 5 लाख तक की रकम सेफ रहती है। आपको इतना ही पैसा वापस मिलेगा। साल 2020 में वित्त मंत्री ने बजट 2020 में एक नियम में बदलाव किया था। वित्त मंत्री ने कहा था कि बैंकों में रखी आपकी 5 लाख रुपए तक की रकम ही सेफ मानी जाएगी। इससे पहले ये रकम 1 लाख रुपए थी। DICGC ने बढ़ाई है रकम। बैंक ग्राहकों के बारे में सोचते हुए साल 2020 में कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया था। इन नए नियमों में कहा गया था कि मुसीबत या डूब रहे बैंक के अकाउंट होल्डर्स को डिपॉजिट इंश्योरेंस का क्लेम 3 महीने यानी 90 दिन के अंदर मिल जाएगा। अगर किसी बैंक को दिवालिया या मोरेटोरियम बैंकरप्ट लगा दिया गया है तो अकाउंट होल्डर DICGC के नियम के तहत 90 दिन के अंदर अपने 5 लाख रुपए वापस ले सकेंगे। इसके लिए सरकार ने डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट में बदलाव किया है। आशा करते हैं जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी और ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबा दें। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ रिश्तेदारों के साथ शेयर भी जरूर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।